हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ाऊंगा और इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक एक शब्द को पढ़ूंगा। दोस्तों, हिंदी रीडिंग का प्रैक्टिस आपको सिखा रहा हूं कहानी की मदद से। एक एक शब्द को पढ़कर बताऊंगा कैसे कहानी को पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। एक घमंडी हाथी है और चींटी है। हाथी है जो घमंड करता है। ठीक है। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक हाथी रहता था एक जंगल में। उसे अपने शरीर और अपनी ताकत का बहुत घमंड था। पे बहुत घमंड था। जाहिर सी बात है, वह बहुत बड़ा था और वह बहुत ताकतवर था, तो घमंड करता था। ठीक है, अपने शरीर के ताकत पे और अपने आकार के बड़ा होने की वजह से। ठीक है। उसे रास्ते में जो भी जानवर मिलता वो उसे परेशान करता और डरा कर जाता। ठीक है। अब रास्ते में क्या होता है कि जब भी कोई भी रास्ते में आता था, ठीक है, रास्ते में आता था तो कोई भी जानवर उसे डराता था और डराकर वह भाग जाता था। एक दिन वह कहीं जा रहा था और एक दिन क्या हुआ, इसे कहीं जाना था। वह तो जा रहा था, रास्ते में उसने एक पेड़ पर एक तोते को बैठा देखा और एक पेड़ पर तोता बैठा था और उससे अपनी सामने झुकने के लिए बोला कि तुम मुझे सामने झुको। उस तोते से बोला। तोते ने झुकने से मना कर दिया और तोता जो था झुकने से मना कर दिया। तो गुस्से में आकर हाथी ने वो पेड़ ही उखाड़ दिया और गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उस हाथी ने उस पेड़ को ही उखाड़ देता है। ठीक है, जिस पर तोता बैठा था। तोता उड़ गया और हाथी उसे देखकर हंसने लगा और तोता वहाँ से उड़ जाता है और हाथी जब हंसने लगता है जब तोता वहाँ से उड़ जाता है। तो फिर एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया और एक दिन पानी पीने के लिए गया नदी के किनारे अपनी प्यास बुझाने के लिए। वहीं पर चींटियों का झुंड सा छोटा सा घर था। ठीक है, छोटा सा घर था उस नदी के किनारे के बगल में। एक चींटी बड़ी मेहनत से अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और एक चींटी थी जो अपनी खाना इकट्ठा कर रही थी बड़ी मेहनत से। ठीक, यह देख हाथी ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तो चींटी ने कहा कि बरसात का मौसम आने से पहले अपने लिए भोजन जमा कर रही हूँ। बरसात के मौसम में अक्सर क्या होता है कि उन लोगों का घर खराब हो जाता है और खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो वो लोग क्या कर रहा है कि बरसात आने से पहले ही अपना भोजन ठीक कर रहा है लोग कि कम से कम बरसात के टाइम में हम लोग सूखी से खा सकें, चैन से खा सकें, ताकि बारिश का मौसम बिना किसी परेशानी से निकल जाए और कोई भी परेशानी ना हो, बारिश का मौसम आराम से निकल जाए। ठीक है, इन्हें कठिनाई ना हो खाने पीने का। यह सुनकर हाथी के मन में शरारत सूझी और उसने अपनी सूंड में पानी भरकर चींटी के ऊपर डाल दिया और क्या किया कि हाथी तो बहुत शरारती था, तो फिर इसने क्या किया, इस सब चींटी के साथ बदमाशी किया। पानी भर लेता है अपने सूंड में और सूंड में पानी भर के चींटी के ऊपर फेंक देता है। ठीक है, पानी से चींटी का भोजन खराब हो गया और पानी जब पड़ा तो उसका चींटी का भोजन खराब हो गया और वो पूरी भीग भी गई और पूरी भीग गई। ठीक है, पानी से लथपथ हो गई। यह देखकर चींटी को बहुत गुस्सा आया। जाहिर सी बात है, गुस्सा आएगा ही, क्योंकि उसका खाना और उसका शरीर पूरा खराब हो गया था। सब कुछ उसका मेहनत सब कुछ बेकार हो गया था और उसने घमंडी हाथी को सबक सिखाने, अब इसने प्लान किया कि घमंडी हाथी जो है इसका सबक सिखाना होगा। ठीक है, का सोचा। फिर एक दिन चींटी को मौका मिल ही गया कि वो हाथी को सबक सिखा सके। हाथी भोजन करके हरी घास पर सो रहा था। हाथी जो है खा करके भोजन करके के वो हरी घास पर से सो रहा था, आराम कर रहा था। चींटी सोते हुए हाथी की सूंड में घुस गई और हाथी के जो सूंड था उसी में घुस जाती है चींटी। ठीक, और अंदर
से उसे काटने लगी और अंदर घुस करके अंदर से उसे काटने लगी। जैसे ही चींटी ने हाथी अब उधर काटने लगी तो इसको क्या होता है, हाथी को काटा। हाथी दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगा और जोर जोर से रोने लगता है और मदद के लिए पुकारने लगा। चींटी ने हाथी के रोने की आवाज़ सुनी और सूंड से बाहर निकल गई। ठीक है, हाथी उसे देखकर डर गया और अपने किए की माफ़ी मांगी। और हाथी ने देखा जब ये चींटी मेरे सूंड के अंदर घुस गई है, ठीक है, और बाहर निकल ली, तो ये अपने किए पे पछतावा आया इसको और माफ़ी मांगी चींटी से। जब चींटी को महसूस हुआ कि हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसे हाथी को माफ़ कर दिया। और चींटी है जो हाथी को माफ़ कर देती है जब उसको एहसास हो जाता है उसकी गलती को। हाथी अब बिल्कुल बदल गया और उसने वादा किया कि अब वो किसी को नहीं सताएगा। और वो बिल्कुल बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा, बिल्कुल अच्छा हो गया। और फिर वादा किया कि वह अब किसी को नहीं सताएगा और दूसरों की मदद करेगा, और जो दूसरों को मदद करेगा किसी मुसीबत में फंसे रहेंगे, ठीक है, सताएगा भी नहीं। ये वादा किया चींटी से। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सही है बात, हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हाथी का उतना बड़ा ताकत है, फिर भी एक छोटी सी चींटी उसको परेशान कर दी थी। ठीक है, इसलिए किसी को अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। हर किसी का अपना अपना वैल्यू है। ठीक, अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परेशान करने की जगह उनकी मदद करनी चाहिए। और अपनी ताकत को वजह से किसी को परेशान करने की वजह से अच्छा है कि किसी को मदद करें, बदले में उसको मदद करें। दोस्तों, आज की क्लास में क्या सीखे कमेंट करके बताइए। और किस टाइप का क्लास आपको चाहिए और क्या सीखना है आपको वो भी कमेंट कीजिए। कोई क्लास का कोई जानकारी लेना है तो वो भी कमेंट कीजिए। कुछ सीखना है तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।